Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I cover the next topic of your chapter 4, electron politics. And in this topic, we are discussing about the election process of our country. Under this topic, we have learned many steps of the election process. And now we are at the second last step of the election process of our country, that is election campaign. What do you mean by campaigning? कैंपेनिंग क्या होती है बच्चे? yesterday I gave you some hints that when during the time of voting, or we can say during the time of election, every candidate try to approach the general public or common people. हर कैंडिडेट जो है वो कॉमन पीपल और जनरल पब्लिक के को अप्रोच उस तक पहुंचने की कोशिश करता है. And why he wants to be meet with that common people? Because they want to tell them about their policies, to inform them about their aims, objectives if they won the election. Okay, so this is called election campaigning, means the process, the methods by which the candidate approach the common people, that is called campaigning. ओके अब कैंपेनिंग में होता क्या है? कैंपेनिंग में लीडर्स और कैंडिडेट्स और द पॉलिटिकल पार्टीज होल्ड रैलीज. दे ट्राई टू बी लाइक द वो अपने लिए पैम्फलेट्स तैयार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं रिगार्डिंग देयर ऑब्जेक्टिव, देयर पार्टीज मैनिफेस्टो, लाइक दिस. तो इस तरह से इलेक्शन कैंपेनिंग जो है वो की जाती है. नाउ लेट अस रीड दिस. द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स. दिस इज द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन. And the government and the policies they prefer, therefore it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representatives. और इसमें भी क्या कह रहा है कि इसलिए ज़रूरी है कि हम फ्री और ओपन डिस्कशन करें ताकि हम एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकें. विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज़ ए गुड पॉलिसी. और ये डिस्कस करें कि कौन सी पार्टी अच्छी गवर्नमेंट बनाएगी, किसकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं. एंड दिस इज़ ऑल थ्रू ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेनिंग. और ये सब इलेक्शन कैंपेन्स के थ्रू होता है. इन आवर कंट्री सच अ कैंपेनिंग and place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. अब हमारे कंट्री में कैंपेनिंग ऑलमोस्ट 2 या 3 वीक्स की होती है, जिसमें लिस्ट आ जाती है कैंडिडेट्स की और डेट हो जाती है पोलिंग की कि इस डेट को पोलिंग है. उसके बीच में 2-3 वीक्स की हमारी कैंपेनिंग जो है चलती है, जो लास्ट कैंपेनिंग होती है. वैसे तो कैंपेनिंग 3-4 मंथ्स बिफोर ही स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स. एंड दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर, टेलीविजन, न्यूज़ वर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज, डिबेट्स. राइट, इज ऑल दीज थिंग्स आर राइट. आप भी देखते हैं कि जब इलेक्शन प्रोसेस होना होता है तो क्या होता है, टीवीज़ पर, न्यूज़ में सब पार्टी की बातें कर रहे होते हैं, डिबेट्स हो रहे होते हैं. ये पार्टी अच्छी है, इसका मैनिफेस्टो अच्छा है, या इस पार्टी ने ये वर्क किया है. ऑल दैट थिंग्स आर देयर. मतलब वी कैन से दैट द न्यूज़पेपर्स, टीवी न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज. ओके, और यही कैंपेनिंग का मेथड है. इससे क्या होता है, लोगों को पता लगता है कि पार्टी के क्या थॉट्स हैं, हमारा कैंडिडेट क्या चाह रहा है और व्हाट ही वांट टू डू. ठीक है, ये सारे एक मेथड्स होते हैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के, लोगों को अपने व्यूज़ बताने के, अपनी थॉट्स बताने के, अपनी पार्टी की क्या मैनिफेस्टो क्या है. मैनिफेस्टो क्या चीज़ होती है, मैंने ये वर्ड बहुत बार यूज़ कर लिया. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू. मैनिफेस्टो इज़ द एग्जैक्टली दैट डॉक्यूमेंट. वो एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पार्टी अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखती है कि हम इफ़ वी वॉन द इलेक्शन देन व्हाट वी वांट टू डू. दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टो. कि हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं हमारी पार्टी के, क्या एम्स हैं. हम इलेक्शन के दौरान अगर हम गवर्नमेंट बनाते हैं तो हम कंट्री में क्या
क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, सपोज एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे, वट एवर इट इज़, जो भी वो मैनिफेस्टो के अंदर आता है। ठीक है, तो जो कैंपेनिंग के थ्रू जो है पार्टी जो है अपना मैनिफेस्टो बताती है, किसको, कॉमन पीपल को, जनरल पब्लिक को। ठीक है, चलिए नाउ इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज। They want to attract the public to that issues and get them to vote for their party on that basis. पब्लिक इश्यूज रेज करते हैं और लोगों को कहते हैं कि हम इस इशू को सॉर्ट आउट करेंगे, गिव अस वोट। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ड्यूरिंग सम इलेक्शन पीरियड किस पार्टी ने क्या अपना स्लोगन रखा। जैसे कि कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी, तो स्लोगन क्या था, गरीबी हटाओ। हालांकि गरीबी आज तक नहीं हटी, बट एट दैट टाइम स्लोगन इज गरीबी हटाओ, remove poverty in the year 1971, and party promised to reorient all the policies of the government to remove poverty from the country. यहाँ पर पार्टी ने क्या प्रॉमिस किया कि हम सारी पॉलिसीज़ को दोबारा से रीओरिएंट करेंगे, दोबारा से बनाएंगे ताकि हम पॉवर्टी रिमूव कर सकें कंट्री में से। नेक्स्ट 1977 में जनता पार्टी, इसका क्या स्लोगन था, सेव डेमोक्रेसी। उस समय ऐसा लग रहा था एग्जैक्टली इंदिरा गांधी ने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया है और बहुत कुछ कांग्रेस 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 ही आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को सेव करो, बचाओ, एक ही पार्टी का जो राज है वो ख़त्म करो। ठीक है, द पार्टी प्रॉमिस टू अंडर द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रीस्टोर सिविल लिबर्टीज़। और उन्होंने ये कहा कि इमरजेंसी लागू हो चुकी थी इससे पहले, तो इमरजेंसी में जो कुछ भी हुआ हम उसको रीस्टोर करेंगे और सिविल लिबर्टीज, सिविल स्वतंत्रताएं दोबारा दिलाएंगे। ठीक है, ये था जनता पार्टी का स्लोगन। नाउ द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977। लैंड लोगों के लिए, वेस्ट बंगाल में ये असेंबली इलेक्शन में स्लोगन था, लैंड टू द टिलर, आम कॉमन पीपल के लिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न था। यहाँ पर ज़मीन को दोबारा से किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का पैटर्न था ये। ठीक है, तो इसलिए लैंड टू टिलर इन द वेस्ट बंगाल। ये हमें ये दिखा रहे हैं कि पार्टीज़ अपने कैंपेनिंग के थ्रू समटाइम्स स्लोगन्स को यूज़ करती हैं अपने इश्यूज़ बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एन.टी. रामाराव ने प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, ये भी एक स्लोगन यूज़ किया गया बाय द असेंबली इलेक्शन। सो दीज ऑल हैव टू टेल अस दैट व्हाट एग्जैक्टली द पार्टी मेंबर्स और द लीडर्स डू ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। वो इलेक्शन कैंपेनिंग के समय क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। बट इट इज़ समटाइम नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन्स टू इंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स gets a fair and equal chance to compete according to our election. What does it mean? It means कि in a democracy, ये सबसे एक ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, it is best to leave the political parties, कि political parties क्या करें, लीव करें, एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन, कि कैंडिडेट्स अपने इलेक्शन कैंपेन को फ्रीली अपनी इच्छा से कंडक्ट करें और वो जो एग्जैक्टली अपने वोटर्स को कहना चाहते हैं उनको कहें, टू इंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट, ये इंश्योर करने के लिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को एक चांस मिलना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, हमारे इलेक्शन कैंपेन के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी कुछ, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए हमारे कैंडिडेट्स फ्री होते हैं अपने इच्छाएं लोगों को बताने के लिए, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू, बट फिर भी इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि वो ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं कर सकते। देयर आर सम प्रॉब्लम्स, वी कैन से कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हम ड्यूरिंग द इलेक्शन नहीं कर सकते। लोग जो हैं पार्टीज जो हैं इलेक्शन के टाइम पर जो मेंबर्स हैं उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है।
एंड दे डोंट हैव टू डू दैट थिंग्स ड्यूरिंग दैट इलेक्शन पीरियड। वो उस कैंपेनिंग के थ्रू उन रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। ये एक लॉ है, कुछ रूल्स हैं दैट वाज मेड बाय आवर इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब वो कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते पार्टी और कैंडिडेट्स। नंबर 1, ब्राइब और थ्रेटन द वोटर्स। वो लोगों को डरा धमका नहीं सकते, उनको रिश्वत नहीं दे सकते कि वो उन्हें वोट कास्ट करें। सेकंड, अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर उन्हें वोट देने के लिए अपील नहीं कर सकते। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग। गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पर। गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मतलब है कि हम जो गवर्नमेंट के व्हीकल्स हैं, गवर्नमेंट का पैसा है, वो नहीं यूज़ कर सकते अपनी पार्टी की प्रोमो के लिए, अपनी पार्टी के मैनिफेस्टोज़ को बताने के लिए, या अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। एडवर्टाइजमेंट के लिए हम गवर्नमेंट के पैसे को, उसके व्हीकल्स को, उसके रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, देन स्पेंड मोर देन ₹25 लाख इन कंस्टेंसीज फॉर ए लोकसभा इलेक्शन और ₹10 लाख इन ए कॉन्स्टेंसी इन असेंबली इलेक्शन। ये क्या है? ये पैसे हैं, ये मनी है कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम कितनी मनी स्पेंड कर सकता है फॉर कैंपेनिंग ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन और ड्यूरिंग असेंबली इलेक्शन। अब लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर एक कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख रुपीज़ स्पेंड कर सकता है और असेंबली इलेक्शन में 10 लाख रुपीज़ स्पेंड कर सकता है। हालांकि ये ऐसा नहीं होता, हर एक कैंडिडेट इससे ज़्यादा ही मनी स्पेंड करता है, बट फिर भी गवर्नमेंट ने एक लिमिट दे रखी है। ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। असेंबली इलेक्शन में मोर देन 25 लाख रुपीज़ स्पेंड कर देते हैं जो इलेक्शंस वो होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, बट स्टिल। ठीक है, चलिए, इफ़ दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड। और अगर ऐसा वो कुछ करते भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट अगर वो ज़्यादा ही कर रहे हैं तो उनका जो नॉमिनेशन है, वो कैंडिडेटशिप जो है वो कैंसिल हो सकती है। Even after they have been declared elected, in addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct. अब इसमें क्या है? इसमें हर पार्टी जब वो नॉमिनेटेड हो जा रही है, कैंडिडेट नॉमिनेट हो गया है, इलेक्शन की डेट फिक्स हो गई है, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एग्जैक्टली गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया हुआ, हमारे इलेक्शन कमीशन ने कुछ रूल्स बनाए हैं जो कि कैंडिडेट्स को एट द टाइम ऑफ इलेक्शन डेट, व्हेन द डेट इज़ फिक्स, तब उसे फॉलो करने पड़ते हैं। इसे हम कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हिंदी में हम इसे कहते हैं आचार संहिता। नॉर्मल जब इलेक्शंस होते हैं तो हमने आम लोगों के बीच में बात करते हुए, अपने घर में भी बात करते हुए सुना होगा कि अब आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसलिए ये नहीं हो सकता। जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो गवर्नमेंट जो इन रूल गवर्नमेंट है, मतलब जो पार्टी रूल कर रही है, उसको भी कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं और वो कुछ चीज़ें कुछ वर्क नहीं कर सकता जब इलेक्शन की डेट फिक्स हो जाती है। जैसे कि जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकाल सकती, कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकती जो कि जैसे कि हाँ मैं जॉब दूंगा या मैं ये दूंगा, मतलब कोई मेजर वर्क, कोई मेजर प्रोजेक्ट ले डाउन नहीं कर सकती, कोई मेजर जो प्रॉमिस है बच्चों कैंडिडेट्स के साथ वो नहीं कर सकती। ये होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे सपोज गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स दूंगा ये तो ठीक है, बट उसी टाइम के बीच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पर वो उसे लोगों को, कैंडिडेट्स को जॉब्स प्रोवाइड नहीं करवा सकते विद इन 2 और 3 मंथ्स। वो प्रोसेस वो नहीं कर सकते।
ठीक है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। चलिए अब देखते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती हैं। यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, वो किसी भी धर्म के जगह को इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन। गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट और ऑफिशियल थिंग्स गवर्नमेंट की, वो यूज़ नहीं कर सकते फॉर द इलेक्शन। वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड, अगर एक बार इलेक्शन अनाउंस्ड हो जाएं तो मिनिस्टर शेल नॉट ले डाउन द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट। तो मिनिस्टर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की फाउंडेशन नहीं रख सकते। कोई ब्रिज बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई कुछ भी करना है, वो उसका प्रोजेक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि वो प्रोजेक्ट विद इन 2-3 मंथ्स कंप्लीट नहीं होगा और नेक्स्ट गवर्नमेंट आके उसे करे ना करे, दैट इज़ अप टू द नेक्स्ट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसलिए वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट का प्रॉमिस, उसका शिलान्यास या ये कह सकते हैं उसकी फाउंडेशन नहीं कर सकते। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन, कोई बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। मेक एनी प्रोमिस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, कोई भी पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का प्रॉमिस नहीं कर सकते कि मैं यहाँ से ये ट्रेन स्टार्ट कर दूंगा, ये बस चला दी जाएगी, कुछ फेयर्स ईजी कर दिए जाएंगे। नो, दिस टाइप ऑफ प्रोमिस दे कैन डू। Okay, so this is model code of conduct. All this is about your election process. The next topic is polling and counting of votes, but today I am not discussing this. We will discuss this in the next video. Okay, so for today you just have to read your election campaigning process. Okay, thank you, have a nice day.